हम्म। तो सुधीर सर, जी आज एक क्वेश्चन है अपने देश और विदेश नीति के मामले में। जी हम जी आपसे थोड़ा पूछना चाहते हैं, जी बांग्लादेश में जो हिंदू मारा गया है, जी जी ये दीपू चंद्र दास करके कुछ नाम है ऐसा, जी जी हम भी देखे हैं न्यूज में ही। जी जी उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, हमारा राय ये है कि जो बांग्लादेशी उसके साथ किए हैं वो बहुत गलत किए हैं, क्योंकि किसी के साथ उतना दुर्व्यवहार करना बहुत ही गलत है। वहाँ इंसानियत तो समझिए एकदम नासमझ हो गई है। ठीक है, इंसानियत के नाम पे वो एकदम नासमझी वाला काम किए हैं। ठीक है, अगर वो कुछ गलती किया था उसकी सजा देने के लिए सरकार है, वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ कानून व्यवस्था है, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ एकदम गलत। हाँ, ये हम भी मानते हैं कि गलत हुआ है, जी। लेकिन अपने इंडिया में ना उसको बहुत ये तवज्जो दिया जा रहा है, क्योंकि वो अपने इंडिया का नागरिक नहीं है। बस जी। एक ऐसा है कि वो हिंदू है, सिर्फ धर्म से हिंदू है, लेकिन वो अपने इंडिया का नागरिक नहीं है। जी जी वो अपने देश का, वो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का नागरिक है, या अभी मान लीजिए पाकिस्तान का कोई नागरिक है। जी। पाकिस्तान में मरे कटे उससे हमको कोई मतलब है क्या? नहीं, मरे या कटे उससे मतलब नहीं है। दूसरे देश के बात है तो उसमें हम लोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उसके साथ जिस तरह हुआ है ना, वो इंसानियत के नाते इंडिया में जो भी हो, चाहे किसी अदर कंट्री में हो, जो लोग बोल रहे हैं उसके बारे में बस इंसानियत के नाते बोल रहे हैं। दूसरे देश में कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते इंसान जो बोलना है हाँ, इंसानियत के नाते हमें उसके ऊपर थोड़ा टिप्पणी करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि उस मुद्दा को अपने देश में पूरा के पूरा ये पॉलिटिक्स से लेके आए नॉर्मल तक ये मुद्दा पहुंच जाना चाहिए। उससे हमको कोई मतलब है नहीं, लेकिन यह है कि इंसानियत के नाते हम ये कह सकते हैं कि वो चीज गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। उसी पे आधारित हमारे मणिपुर में एक लड़की को नंगा घुमाया गया था, जो कि अभी तक भी वो मणिपुर शांत नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत वहां पर घटना अभी भी होते रहती है। तो इस पे मणिपुर और बांग्लादेश में आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि हम मणिपुर को नहीं देखते, बांग्लादेश को क्यों क्यों देखते हैं? हम बात सही है, अगर मणिपुर में ऐसा हुआ है, ठीक है, हुआ था, मुझे भी मालूम है, किसी लड़की को नंगा घुमा के उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया था। तो इस पे भी हमारा जो सरकार है उसको एकदम पूरा कड़ी से कड़ी, जो भी वो किया था उसको सजा देना चाहिए। ठीक है, और उस लड़की के साथ न्याय करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अगर न्याय ही होता तो अभी तक मणिपुर शांत हो गया रहता। कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि गवर्नमेंट अपने मणिपुर को छोड़ के बांग्लादेश में ही ज्यादा ध्यान दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। आपको कुलदीप सर? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने जितना ये ट्रेंडिंग क्या कहते हैं अभी बांग्लादेश हिंदू को लेके हो रहा है, उतना ही ट्रेंडिंग अगर मणिपुर को लेकर हम सशक्त हो जाए तो मणिपुर में ये घटना रुक सकती है क्या? बिल्कुल रुक सकती है। तो फिर हम लोग क्यों नहीं ऐसा हो के जो दूसरे देश के नागरिक के लिए जितना हम एकत्रित हो जाते हैं कि वो हिंदू है, एक धर्म के नाते उसको हम सपोर्ट करते हैं, तो वो भी तो हमारे देश का नागरिक है, जिसकी माँ बहन बेटी को नंगे घुमाया गया था, उसके सपोर्ट में हम लोग क्यों नहीं उतरे थे? हम इसमें सरकार को दोषी ठहराएंगे। आप सुधीर सर? एकदम सरकार को दोषी ठहराएंगे, वहाँ के कानून व्यवस्था को दोषी ठहराएंगे। लेकिन यहाँ मणिपुर में आप क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कानून व्यवस्था लागू किया जाए कि नहीं किया एकदम जाए? 100%। इस पे सभी को ध्यान देना चाहिए कि नहीं? एकदम 100%। ध्यान देना जितना ऐसा नहीं कि हम हिंदू को लेकर हिंदू मना तो हिंदू को लेकर हम सेंसिटिव हो, या ऐसा हो कोई भी धर्म का आदमी को अगर इस तरह से दुर्व्यवहार करके मारा जाए तो हम लोग उसके साथ खड़ा होंगे कि नहीं होंगे? एकदम 100% होना चाहिए। अभी मान के चल लीजिए कि कुछ ऐसा लड़के हैं अपने यहाँ के भारत के, बोलते हैं कि वहाँ का ना कानून व्यवस्था पूरा खराब है, वहाँ पे हिंदू को मारा जा रहा है, लेकिन हमारे देश के हिंदू एक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग करके मारा जा रहा है, मारे जाएंगे सब एक दिन। ऐसा होगा क्या? संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। संभव नहीं है ना। लेकिन मान लीजिए वहाँ बांग्लादेश का हिंदू अभी इंडिया में आ जाएंगे तो हम या आप जो हम उसके समर्थन में बोलते हैं कि क्या कहते हैं वहाँ पे गलत हो रहा, वही बांग्लादेश के हिंदू यहाँ पे आके रहेंगे तो आप बसने के लिए, या जो भी सपोर्ट में बोल रहे उसको बसने के लिए 2 कट्ठा जमीन देंगे? नहीं देंगे। फिर वही सच्चाई है। इंसानियत के नाते उसको क्या करे, सपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं धन दौलत नहीं दे सकते हैं। तो हम इतना ही सपोर्ट करेंगे जितना चल सकता है, उससे ज्यादा मुद्दा कहीं हमारे देश का खराब है तो हम अपने देश में जितना अच्छा से शांति से मिल के रह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम जो हमारे एक नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ऐसा मिल के रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं दंगा होने की संभावना है जी। ठीक है, थैंक यू। जय भीम, जय संविधान।